प्राचीन मिस्र के लोग बिल्ली की पूजा करते थे। क्या किया था बिल्ली ने, उसको इतना सम्मान क्यों दिया जाता था? साइंटिस्ट लोगों को कुछ ऐसे सबूत मिले जिससे हमें ये पता चला इंसानों ने कुत्ते पालना कब शुरू किया था। 27 मई 1940 से 4 जून 1940 तक एक युद्ध हुआ था जिसे डंकर इवैक्यूएशन कहा जाता है। लेकिन इसके कुछ देर बाद एक अजीब घटना हुई थी। सभी बातें जानेंगे हम इस वीडियो में। वीडियो देखने के बाद एक बात कमेंट करके ज़रूर बताना, क्या ये जानकारी आपके लिए नई जानकारी है? वीडियो शुरू करते हैं। आज की टेक्नोलॉजी ने प्राचीन मिस्र के सभी रहस्यों का खुलासा नहीं किया, कुछ रहस्य नहीं सुलझा पाए। अगर आप ऐसा सोचते हो हमने पिरामिड के इतिहास के बारे में सब कुछ पता किया तो ये गलत है। फिर भी कुछ फैक्ट्स ऐसे जो इन बातों को कम रहस्यमय बनाते हैं। प्राचीन इजिप्शियन लोग जानवरों की पूजा करते थे। बिल्लियों को सबसे ज़्यादा सम्मान दिया जाता था क्योंकि उस समय के लोगों का कहना था जानवर देवताओं के अवतार थे, इसलिए उनको पालतू बनाकर उनकी पूजा करनी चाहिए। सबसे लोकप्रिय बिल्लियाँ थी, लेकिन घर में कुत्ते, बाज और शेर भी पाले जाते थे। उस समय किसी ने बिल्ली को घायल किया तो उसे सजा सुनाई जाती थी, एक से अधिक दंड दिए जाते थे, जिसकी वजह से मौत भी हो जाती। प्राचीन इजिप्शियन लोग बिल्लियों की पूजा करते थे। इसके पीछे एक और कारण हो सकता है। उस समय की कुछ ऐसी चित्रलिपि मिली जिसमें आधी बिल्ली और आधी महिला दिखाई। लोग उसे बसेट कहते थे। लोगों का मानना था बसेट्स घर को बुरी आत्मा और बीमारी से दूर रखते हैं, महिला और बच्चों की रक्षा करते हैं। दूसरे विश्व युद्ध की डंकर की कहानी आपने सुनी होगी। इस युद्ध के ऊपर एक मूवी भी बनाई जिसका नाम भी डंकर्क है। 27 मई 1940 से 4 जून 1940 के युद्ध को डंकर्क इवैक्यूएशन कहा जाता है। उस समय जर्मन सेना ने काफ़ी तेजी से संयुक्त ब्रिटिश सेना और फ्रांसीसी सेना को हराया था। ब्रिटिश सेना के काफ़ी सारे सैनिक डंकर्क इलाके में फंस गए थे, जिनके ऊपर जर्मन हवाई हमला कर रहा था। फ्रांस और ब्रिटेन मित्र देश थे। अगर जर्मनी ने इन दोनों देशों के किसी एक देश पर हमला किया तो दूसरा देश मदद करने के लिए आगे आने वाला था। फ्रांस पर हमला हुआ, ब्रिटिश सेना ने फ्रांस की मदद की, लेकिन इन दो देशों को जर्मन सेना से मुकाबला करना थोड़ा मुश्किल लगा। 1,90,000 ब्रिटिश सैनिक और 1,40,000 फ्रेंच सैनिक डंकर में फंस गए थे, लेकिन बाद में काफ़ी सारे सैनिकों को रॉयल नेवी और ब्रिटिश सिविलियन शिप द्वारा बचाया गया। असल में स्टोरी आपको पहले से ही पता होगी अगर आपने डंकर्क मूवी देखी होगी तो, लेकिन इसके अलावा एक और स्टोरी है जो काफ़ी कम लोगों को पता है, जिसे सीज ऑफ लील कहा जाता है। लील नाम का फ्रांस में एक शहर है। युद्ध में फ्रांस के 40,000 सैनिकों ने जर्मन सेना को रोका था, काफ़ी हद तक। आखिरकार जर्मनी ने फ्रांस के पेरिस शहर पर हमला करके उसे अपने कंट्रोल में लाया था। पालतू जानवरों के बारे में एक अजीब सा फैक्ट सामने आता है। इंसानों ने कुत्ते पालना कब शुरू किया? इसका इतिहास काफ़ी पुराना है। प्राचीन मेसोपोटामिया संस्कृति में कुत्ते पाले जाते थे, वैसे सबूत मिले। कुत्तों के बारे में एक अजीब बात सामने आ गई। किसी भी चीज़ को सूंघते समय अपने दाई नोस्ट्रिल का इस्तेमाल करते हैं, लेकिन कोई खाने की चीज़ या अपने साथी को ढूंढने के लिए बाई नोस्ट्रिल का इस्तेमाल करते हैं। बिल्लियों के बारे में भी एक अजीब बात सामने आ गई। इंसानों ने बिल्ली पालना कब शुरू किया? इसका जवाब देना थोड़ा मुश्किल है, लेकिन रोमन साम्राज्य के दौरान बिल्ली को नहीं पाला जाता था। चूहे पकड़ने के लिए फेरेट का इस्तेमाल किया जाता था। आज की कंडीशन में अमेरिका में कुत्तों से भी ज़्यादा बिल्ली है। खास करके काली बिल्ली के लिए 17 अगस्त को एक दिन मनाया जाता है जिसे ब्लैक कैट एप्रिसिएशन डे कहा जाता है। ब्राज़ील के दक्षिण भाग में एक छोटा सा राज्य है जिसे रियो ग्रैंड नाम से जाना जाता है। देश का 9वां सबसे बड़ा राज्य है। ब्राज़ील के बाकी राज्यों के मुकाबले सबसे कम अपराध रियो ग्रैंड राज्य में होते हैं। पूरे देश की सिर्फ 5% आबादी इस राज्य में रहती है, लेकिन फिर भी एक अजीब बात सामने आती है। देश की 75% मॉडल्स इसी राज्य से आती है। इतिहास से लेके आज तक दुनिया में ऐसी कौन सी चीज़ है जो सबसे ज़्यादा खरीदी गई? जब टेक्नोलॉजी इतनी एडवांस नहीं थी, उस समय प्रोडक्ट ऑफलाइन बेचे जाते थे। रेडियो को 50 मिलियन लोगों तक पहुंचने के लिए 38 साल लग गए थे। टेलीविज़न को 13 साल लग गए थे। लेकिन टेलीविज़न की एंट्री होने के बाद टेक्नोलॉजी थोड़ी एडवांस हो गई थी। उस समय 3 चीज़ें सबसे ज़्यादा खरीदी गई और आज भी खरीदी की जाती है। इसमें हैरी पॉटर की किताबें, रूबिक क्यूब्स और आईफोन। रैंकिंग लिस्ट में इसके अलावा और भी कुछ प्रोडक्ट है, जैसे कि आईपॉड को 50 मिलियन लोगों तक पहुंचने के लिए सिर्फ 3 साल लग गए थे। दोस्तों, ये छोटा सा वीडियो आपको कैसा लगा एक कमेंट करके ज़रूर बताना। क्या ये जानकारी आपके लिए नई जानकारी थी? क्या ये जानकारी आपने इससे पहले सुनी थी? क्या ये फैक्ट्स आपके लिए यूनिक फैक्ट्स थे? जो कुछ भी हो कमेंट करके ज़रूर बताना। अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में एक नई टॉपिक के साथ।